भारतीय जनता पार्टी ने तो एफिडेविट दे करके जातिगत जनगणना ठीक है अनिला सिंह जी अपनी बात रखिए, फिर मुझे हिलाल नकवी का भी रुख करना है। उसको रिवर्ट किया। ठीक है अनिला जी, एफिडेविट दे करके रोका और एफिडेविट दे करके उसके ऊपर यू टर्न लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में ब्रांडिंग जनता पार्टी हो चुकी है कि इनको खाली अपनी ब्रांडिंग करनी है, प्राइम मिनिस्टर साहब की ब्रांडिंग करनी है, जनता से, किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से किसी चीज की ब्रांडिंग तब सक्सेसफुल होती है जब मार्केट में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ये भी पता होगा सर। अपनी ब्रांडिंग आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में पॉपुलर आप तभी हो पाएंगे जब लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, उन चीजों को पसंद करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त, चाहे योगी राज की हम बात कर लें या फिर जिस तरीके से इस वक्त फैसले लिए जा रहे हैं, जिन योजनाओं की सौगात दी जा रही है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं। पहले देखिए, आपने कहा पशमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश की गई थी और किस तरीके से सूफी सम्मेलन का आयोजन किया गया, यह भी बीजेपी की तरफ से इनिशिएट लिया गया। दिक्कत यही है कि बीजेपी एक्चुअली में जो चीज कहती है कि हर एक चुनाव उसके लिए बड़ा ही चुनाव है, कोई छोटा चुनाव नहीं है, हर चेहरा हमारे लिए सम्मान है। हमने देखा भी प्रयागराज में भी, देखिए जेपी नड्डा से लेकर के तमाम पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो जाएंगे। खबरें अभी ऐसी सामने आ रही है, हालांकि अभी इस पर पुष्टि नहीं हुई है, मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि वहां एक पार्टी का कार्यकर्ता भी होगा उस मंच पे, तो एक तरफ जेपी नड्डा भी होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे पार्टी के। रुख कर रही हूं मैं, अनिला जी जवाब दीजिए, उसके बाद में फिर हिलाल नकवी जी आपका रुख करूंगी। देखिए, बड़ा कष्ट होता है कि आपका इतना अच्छा चैनल है और उस पर बिना कोई पढ़ाई लिखाई किए हुए आकर कोई भी बात, कोई भी झूठ परोसने का ये लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जाकर मालूम करिए जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है। दूसरी बात ये है कि ये शायद इन्होंने नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट सुना ही नहीं, बिल्कुल सुना ही नहीं, जो एक ऐसे मिनिस्टर पूरे विश्व में जाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सड़कों का नेटवर्क, एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क जो है वो खड़ा कर दिया। हम उत्तर प्रदेश भी आज जो है एक्सप्रेसवे स्टेट के नाम से जाना जाता है भारतवर्ष में, और उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। उसकी जो क्लैरिफिकेशन है कि क्या कंफ्यूजन था वो भी सारा मिनिस्ट्री से आ चुका है। पर जब कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर नहीं आएंगे तो इसी प्रकार का झूठ परोसेंगे, चाहे वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन का हो। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई कुछ तो पढ़ लिया करो। पहले के जो चुनाव हुए हैं उनका कंपैरेटिव एनालिसिस तो आप लोग कर लिया करो। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट है, डोमिनेंट कास्ट है, पर आप देख लीजिए ये लोग बार बार किसानों की बातें करते हैं। जो जाट कौम है यहाँ की ज्यादातर खेती किसानी करते हैं, पर वोट किसको दिया? समाजवादी पार्टी को दिया क्या? नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो इनको अभी भी समझ में नहीं आता कि पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक जो ओबीसी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हिलाल नकवी जी करनी चाहिए। साथ तो आप आ गए, लेकिन 2024 की लड़ाई में कितना साथ देती समाजवादी पार्टी भी आपका नजर आ रही है। लड़ाई में कहां हैं आप उत्तर प्रदेश में सर? प्रिया जी, अभी कुछ बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। राजभर साहब के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा ली। अरे भाई 2011 में है। अनिला जी कह रही है आप ही सीख लीजिए कि कुछ पढ़ लिख करके आ जाया कीजिए। 2011 में जातिगत जनगणना हुई है, जिसके आंकड़े जो है वो सरकार के पास है, क्यों नहीं उसको निकाल देते हैं। तो अनिला जी से कुछ सीखिए, एक बात। दूसरी बात यह कि अनिला जी ने जो इस बात के लिए कहा कि जजेस के अपॉइंटमेंट को कहा कि कैसे होता है, क्या सरकार के क्लियरेंस के बगैर जजेस का अपॉइंटमेंट हो जाता है? अनिल जी, इतना हम भी जानते हैं, इतना हम भी पढ़ लिख लेते ही हैं, हमारे जो सपा के दोस्त हैं वो भी जानते हैं कि जजेस का जो क्लियरेंस होता है वो सरकार ही करती है। कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम से वहां प्रपोजल जाता है और कितनी मर्तबा सरकार और कॉलेजियम के बीच में जजेस के जो है वो अपॉइंटमेंट को लेकर के फाइलें वापस भेजी जाती हैं। तो इसके विषय के पर क्यों नहीं उठाया गया सवाल? ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जो सीएजी की रिपोर्ट है, ये आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या किसी और ने नहीं लगाया। सीएजी ने ये रिपोर्ट लगाया है कि 18 करोड़ में जो पर किलोमीटर बनना चाहिए था वो 250 करोड़ में क्यों बनी। अगर नितिन गडकरी साहब के पास उसका जवाब है तो सीएजी के खिलाफ महाभियोग ले आइए ना। उसने अगर आपको जो है वो गलत रिपोर्ट दी है तो महाभियोग लाइए, आपके पास तो वहां के ऊपर मेजॉरिटी भी है। इतना तो आप भी जानती हैं कि महाभियोग लाया जा सकता है। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात,
रोहिणी आयोग जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट महोदया को दे दी गई थी जुलाई में। उसके बाद में फिर पार्लियामेंट का सेशन भी हुआ, क्यों नहीं उसके अंदर रख दी गई? अगर आपको ओबीसी का जो कि के लिए कुछ काम ही करना था तो उस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को आपने क्यों नहीं रख दिया? उसके पर एक चर्चा करा लिया होता, क्योंकि आप जो हैं वो किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं करना चाहते पिछड़ों के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी स्टंट है कि हम जो है 1 लाख और 2 लाख रुपया जो है वो 5% के लोन पे देंगे। लेकिन आपको लगता है आप अगर इसे चुनावी स्टंट का नाम दे भी रहे हैं तो जनता इसको तुरंत स्वीकार करके इस झांसे में आ जाएगी जिसे आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ चुनावी स्टंट है? प्रिया जी ये तो देखिए वक्त बताएगा। क्योंकि सरकार की तरफ से सर मुझे याद है जितनी योजनाएं लागू की गई हैं उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आंकड़े भी सरकार की तरफ से पेश किए जाते रहे। देखिए आंकड़ों पे मैं बात कर रही हूं, किसी का पक्ष नहीं ले रही हूं मैं। नहीं प्रिया जी आपने बिल्कुल सही बात कही है। आंकड़ों में हमारी अनिला जी से एक बड़ी छोटी सी गुजारिश है कि पिछले 3 साल में मुद्रा योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थी हैं? जीरो चैलेंज करते हैं, 0 लाभार्थी हैं। एक भी लाभार्थी नहीं है पिछले 3 साल में मुद्रा की तरफ से लोन नहीं दिया गया, क्योंकि बैंकों के ऊपर उसकी वजह से इतना ज्यादा एनपीए हो गया है कि अब बैंक मुद्रा योजना के अंतर्गत कोई भी लोन नहीं दे रहे हैं। यह है उसकी सफलता। अब और आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। कमीशन खोरी, अभी 40% की कमीशन खोरी वाली सरकार जो है वो कर्नाटक में गई है। इंतजार कीजिए, बाकी जो आपकी कमीशन खोरी की मध्य प्रदेश में सरकार बैठी हुई है वो भी जा रही है, वो भी बहुत जल्दी जो है वो बाहर का रास्ता ले रही है। तो कमीशन खोरी के पर जनता जो है वो जवाब दे रही है। इंतजार कीजिए, मध्य प्रदेश का चुनाव होना है, अभी उसके अंदर आपके पास निकल करके आ जाएगा कि कमीशन खोरी के नाम पे एक सरकार आपकी गई है और दूसरी सरकार फिर जाने वाली है। तो कितना भ्रष्टाचार है इसके ऊपर कर्नाटक का बहुत स्पष्ट बहुमत है। वहां के ऊपर आपकी सरकार थी, किसी और की सरकार वहां पर नहीं। यूपी की बात कर ले। यूपी में इस वक्त जो इक्वेशन है उसको देखते हुए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि 2024 बहुत अच्छी बात कही प्रिया जी, बहुत अच्छी बात। 52% वोटर्स मायने रखते हैं उत्तर प्रदेश में। लगभग आंकड़े ओबीसी के इतने हैं उत्तर प्रदेश में, इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं। यूपी की बात कर लें। यूपी में कहीं किसी प्रकार का कोई भी सरकारी आंकड़ा हो कि कितने ओबीसी इससे लाभान्वित होंगे, इसके बारे में हमको जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वास्तव में बहुत काबिल प्रवक्ता हैं। मतलब ठीक है, सुनील अरकवंशी टॉन्ट नहीं कर रहे हैं, वही बता दें हमको कोई सरकारी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी भी यहाँ पर बैठी हुई है, सुनील अरकवंशी से मैं यहाँ पर कमेंट लेना चाहूंगी। सर 4-5 मिनट का वक्त मेरे पास और है, 2 मेहमान और हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहती हूँ। सुनील अरकवंशी जी, आप जिस पार्टी के साथ है उस पार्टी पर यह आरोप लग रहे हैं कि ये बातें तो बहुत करती हैं, योजना लॉन्च की जाती है इस पार्टी की तरफ से, लेकिन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिलता है। नहीं, ये बताइए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे समाजवादी पार्टी की, अब जैसा कि ये एक योजना आई थी जो है घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने की योजना आई थी, तो क्या कुछ ही व्यक्तियों को पहुंचाने का काम किया गया था? राशन योजना जो लागू करी गई थी तो क्या कुछ ही लोगों को राशन देने का काम किया गया था? आज जैसा कि इनकी मनरेगा जो चल रही थी जिसमें 1 रुपया भेजने का काम किया जाता था और 10 पैसा वहां पहुंचता था, आज जरा पता करके देखिए विश्वकर्मा योजना को लेकर के। विश्वकर्मा योजना आज कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पिछड़े समाज के लोगों के बारे में सोचने का काम तो किया है। इनकी तो सरकार चुनाव के टाइम में भी कुछ देने का काम नहीं करती थी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे समाजवादी पार्टी को, और जो देने का काम करती थी तो एक ही वर्ग को देने का काम करती थी। क्या तहसील से उठाकर थाने में आप देख लीजिए कि किसकी पोस्टिंग कराने का काम करती थी। तो ये कहते तो कुछ और है, 2022 से पहले क्या आपको नहीं पता था? 2022 का हमको बहुत अच्छा पता था। मैं इसीलिए तो आपके साथ गया था, इसीलिए मैं आपके साथ गया था कि आपकी सरकार को बनवाने का काम किया जाए और जो आपने काम नहीं किया है वो काम आप करें। मगर आपके नेता से झूठ बोलने का काम करते हैं, समाज को धोखा देने का काम करते हैं। आपके नेता ने कभी भी 2024 के बाद आप फिर हमारे पास आएंगे क्योंकि आप मौसम वैज्ञानिक है ना, कभी उड़क के इधर कभी उड़क के उधर। अरे आपकी कोई विचार आज के वक्त में तो ये कहावत हर पार्टी पे फिट बैठती है। जो आप फराज जी जो आप बातें कर रहे हैं ये हर पार्टी पे फिट बैठती है। चुनावी गठबंधन हर पार्टी आजकल कर रही है। देने का काम किया तो अपने गिरेबान में भी झांक कर देखिए कि आपने कांग्रेस और बसपा के साथ भी गठबंधन करने का काम किया। हमने गठबंधन किया तो हमने आपको सीख देने का काम किया। आपको नेता के पसंद नहीं आया क्योंकि आपके नेता एसी कमरे से निकलना नहीं चाहते थे। आपने भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया घोसी में, उनको सीट देने का काम किया कि नहीं किया?
अपनी अनिला सिंह जी को भी तो बता दीजिए कि अभी घोसी में जो आपने गठबंधन किया वहां पर आपने इनको सीट देने का काम किया कि नहीं किया। और